ग्राफ्स ऑफ एच एटम आपके पास कैसे हैं, देखिए जैसे आपके पास फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए बनाता हूँ, l इक्वल्स टू 0 के लिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा RNL मतलब कि R10 हमने देखा था पिछली बार कितना था 2 अरब अब 3/2, ठीक है इतना आ गया था आपके पास। मतलब कि यहाँ पर आपका जो साई एन एल एम ये है आपके पास, मतलब कि साई 100 आपके पास कितना आएगा 2 अरब, मतलब कि साई 100 आपके पास क्या क्या था, साई एन एल आपके पास था ये आपके पास RNL और YLML, ठीक है ये था आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या होएगा, ये होएगा R10 और होएगा आपके पास Y00, ठीक है ये होगा। तो 2E-R/AB 2 अरब अब 3/2, ठीक है, और Y00 की वैल्यू आपको कितनी बताई थी 1/√4π, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ साई 100 का, ठीक है। देखिए यहाँ पर बेसिकली RNL का ग्राफ दिया होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है। तो RNL का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, RNL का ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो मतलब RNL में भी ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि e⁻⁻r/ab, ठीक है, जब r की वैल्यू आपका 0 होगी e⁻0 तो 1 आपके पास यहाँ पर आया ग्राफ, और जब r की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ ऐसे गिर रहा है, ठीक है ओके। तो ये तो आपके पास RNL का फंक्शन बन गया। अब देखिए यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ कि आपके पास ये RNL में शो कर रहा है n इक्वल्स टू 1 l इक्वल्स टू 0, तो ये आपके पास 1s स्टेट बता रहा है हमें, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की 1s स्टेट बता रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी देखता हूँ मैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी साई 100 का आपके पास मॉड का स्क्वायर, और आपके पास क्या लिखते होते हो आप r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, ठीक है डी थीटा। तो ये साइन फाई डी थीटा इसकी वैल्यू तो कितनी आती है 4 पाई आती है, ठीक है। तो साई 100 का स्क्वायर, साई 100 का स्क्वायर मतलब कि आपके पास इस सारे का स्क्वायर, ठीक है, इस सारे का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, देखिए 4 पाई यहाँ पर है 4 पाई यहाँ पर है, तो कट ही जाएगा, इसको तो नहीं लिखते हैं अपने। तो आपका बन जाएगा 4e⁻²RAB और नीचे आपके पास आएगा AB का क्यूब, ठीक है, और आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर लिखना है अपने इधर आर स्क्वायर। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ मैं तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा होएगा इसका, देखिए जब आपके पास R0 है तो ग्राफ यहाँ पर है, ठीक है। ये बेसिकली ये भी आपके पास किसका बनता है, ये आपके पास R10 का आर स्क्वायर, मतलब इसको आप ऐसे कर लीजिए R10 के मॉड का मॉड इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वही टर्म्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है ओके। तो देखिए जब मैं r की वैल्यू पुट करता हूँ 0 तो आपके पास ये 0 हो जाता है, ठीक है, और जब आपके पास r की वैल्यू इन्फिनिटी होगी ना तब इसके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म डोमिनेट करती है, ठीक है, डोमिनेट करेगी तो आपके पास ये क्या हो जाएगा e⁻∞ 0 हो जाएगा, e⁻∞ 0 हो जाएगा। और मतलब कि ग्राफ कुछ आपके पास ऐसा बन रहा है, मतलब बीच में पीक आ रही होगी और आपके पास ऐसे बन रहा है। तो आपको पीक का पॉइंट पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये फंक्शन है आपको इसको आपको डिफरेंशिएट करके इसको 0 के इक्वल करना है, वही मैक्सिमम वैल्यू वाला काम, जो वैल्यू आ जाएगी फिर उसको वापस इसके अंदर पुट करना है, डबल डिफरेंशिएट करके देखना है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम बनता है इसके अंदर वो आपके पास बनता है r इक्वल्स टू AB पर। तो ये r, ये प्रोबेबिलिटी और r के बीच में था ना, तो इससे हमें पता क्या लग रहा है इस ग्राफ से, इससे हमें ये पता लग रहा है कि अंदर वाला पोर्शन है जब R0 है, जब R0 है ना आपके पास R0 है तब आपके पास प्रोबेबिलिटी इसकी 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 1s में 1s स्टेट में बात कर रहे हैं अपने, ओके। जैसे ही आप AB पर पहुंचते हैं, AB पर पहुंचते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको मैक्सिमम मिलती है, मतलब कि AB पर पहुंचते सारी आपको प्रोबेबिलिटी क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, ठीक है, ये AB पॉइंट है जब R इक्वल टू AB पर पहुंच गए। और जैसे जैसे फिर दूर जाते जाते हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, तो आपके पास ये डिक्रीज हो रही है और इन्फिनिटी पे जाके आपके पास एकदम ही डिक्रीज हो जाती है। ये सारा आपके पास क्या है 1s स्टेट है, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा ये ग्राफ, ओके। एक और ग्राफ देखते हैं आइए, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे n=2, ठीक है, n=2 पर आपके पास क्या है l=0 और ml=0। यहाँ पर मैं वापस से साई एन एल एम, ठीक है, ये आपके पास RNL और YLML, ठीक है। तो YLML की वैल्यू आपके पास देखिए यहाँ पर क्या कितना बन रहा है साई 200 बन रहा है, साई 200 मतलब कि R20, और यहाँ पर आपके पास Y00। R20 की वैल्यू आपके पास कितनी है, R20 की वैल्यू आप जानते हैं यहाँ पर जो पिछली बार हम लेके आए थे 1/2√2 AB की पावर 3/2 और 2 -r/AB और e की पावर -r/2ab हो जाएगा, ठीक है, e की पावर -r/ab नहीं होगा, e की पावर -r/2ab हो जाता है, ठीक है। और Y00 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/√4π, ठीक है ओके। तो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसके अंदर R20 का, R20 आपके पास इतना इतना है, ठीक है। तो R20 वर्सेस R20 वर्सेस R, ठीक है। तो R20 में आपके पास देखो कि जब आपके पास R0 है, जब आपके पास R0 है तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, तो पॉजिटिव में रहता है ये, तो पॉजिटिव में रहता है तो आपके पास यहाँ पर कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। और जब आपके पास R इक्वल्स टू 2AB हो जाएगा, R इक्वल्स टू आपके पास 2AB हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, फॉर R इक्वल्स टू 2AB तो आपके पास ये हो जाता है 0 हो जाता है 2AB, तो ये 0 हो जाता है ऐसे। अब देखिए जब आप यहाँ पर 2AB से ज्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो R इक्वल्स टू मान लीजिए आपने 3AB पुट कर दिया,
ठीक है। तो ये वैल्यू आपका वेव फंक्शन नेगेटिव में जाने लग जाएगा। अब देखिए ध्यान से इसको, आप इसको जब यहाँ पर क्या करोगे 2 - 3 हो जाएगा ना, तो नेगेटिव में नहीं होगा ये, तो नेगेटिव में जाने लग जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव में जाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, यहाँ पर जब r इक्वल्स टू आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट होगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे जाते जाते आपके पास ये वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो R20 का ग्राफ कुछ आपके पास ऐसा है। अब इसी का मैं इसके अंदर क्या बनाता हूँ, मॉड का स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ। तो आपके पास मॉड का स्क्वायर का ग्राफ इसके अंदर साई 200 के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। साई 200 का मॉड का स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी देखनी है मुझे, ठीक है। इसके साथ मैं वो भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वो आप जानते हैं क्योंकि ये मैंने आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी आर, ठीक है। तो 4 पाई से तो ये वाला 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसका स्क्वायर होएगा, क्योंकि R20 का भी स्क्वायर होएगा ना इसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास आएगा क्या इसके अंदर, मैं सीधे लिख देता हूँ इसके अंदर 2√2, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 2√2 आपके पास 8 हो जाएगा, 8 AB का क्यूब और 2 माइनस आर बाई ए बी और का स्क्वायर ई की पावर माइनस आर बाई ए बी, ठीक है, ओके। और आपके पास ये आर स्क्वायर। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ आपके पास जब आर जीरो है, आर जीरो है, ये आर और R20 आर स्क्वायर, ठीक है। इसका ग्राफ बना रहे हैं जब आपके पास आर जीरो है, तो आर जीरो है तो यहाँ पर है, ठीक है। और जब आपके पास आर आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा, तब ये टर्म डोमिनेट करेगी, तब आपके पास ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले आप ये देखिए जब आपके पास r बराबर 2ab होएगा, ठीक है, तब भी आपके पास ये जीरो हो रहा है, तो तब भी आपके पास ये जीरो हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ रहेगा ना, ये ऊपर ऊपर ही रहेगा। ऊपर ऊपर क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ साइन पर मोड का स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी बता रही है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ कुछ ये ऐसा बनेगा, ये दो पीक्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके पास r बराबर 2ab पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ओके। तो अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं, n बराबर 2 है, l बराबर 0 है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये 2s स्टेट है ये, ठीक है, 2s स्टेट है ये, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की ये 2s स्टेट है। तो हाइड्रोजन एटम की 2s स्टेट दिखती कैसी है, आइए देखते हैं। मतलब कि r बराबर 0, r बराबर 0 पर अंदर तो ये खाली है, ठीक है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे सेंटर से दूर जाने लगते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगती है, फिर उसके बाद आपके पास कम होती जाती है, फिर उसके बाद कम होती जाती है, और 2ab पर तो एकदम जीरो हो जाती है, 2ab पर एकदम जीरो हो जाती है। फिर 2ab के बाद आपके पास वापस से बढ़ने लगती है, 2ab के बाद आपके पास वापस से बढ़ने लगती है ये, ठीक है। और फिर इन्फिनिटी पर जाकर आपके पास ये जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, 2s स्टेट का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, ठीक है, ये ऐसे, ओके ओके। इसका एक और ग्राफ देख लेते हैं हमने। तो नेक्स्ट इसके अंदर ग्राफ देखते हैं फॉर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 आपके पास क्या है, l इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा R21 का, ठीक है, वापस से ml की वैल्यू जीरो ही है, ठीक है। पर यहाँ पर इस बार y00 नहीं है, यहाँ पर इस बार आपके पास y10 है, ठीक है, LML होता है ना, ठीक है। तो y10 की वैल्यू अलग है आपके पास, y10 की वैल्यू आपके पास कितनी है, y10 की वैल्यू आपके पास cos थीटा आती थी, आपको याद हो तो, ठीक है। तो y10 की वैल्यू cos है, ठीक है। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर R21। अब ये मतलब कि ये भी काम आएगा, ठीक है, 4 पाई से कटेगा नहीं, तो 4 पाई हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर साई NLM मतलब कि साई 210, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास ये R21 और y10, ठीक है। तो R21 आपके पास कितना आ गया, R21 आपके पास वापस से R21 की जो वैल्यू थी r e की पावर माइनस r बाय 2ab ओवर 2√6 ab की पावर 5/2, ओके। और y10 की वैल्यू आपके पास cos थीटा, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, ओके। अब देखिए r के साथ साथ cos थीटा वेरी करेगा, पर cos थीटा का मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेबल बनाता हूँ, अगर मुझे याद नहीं है तो, ठीक है। cos थीटा का टेबल आपके पास जब यहाँ पर थीटा, यहाँ पर ये cos थीटा, थीटा जब मेरे पास 0 है तो आपके पास cos 0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। और जब मेरे पास 30 डिग्री है, ठीक है, cos 30 आपके पास कितना √3/2, तो इसको मैं पॉइंट लिख लेता हूँ 0.85, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास cos हम जाते हैं 45 पर, cos 45 आप कहते हो 1/√2, तो यहाँ पर इसको पॉइंट ले लेता हूँ 0.70। नेक्स्ट आपके पास 60 डिग्री, 60 डिग्री पे हाफ हो जाता है तो 0.5, और फिर आपके पास 90 डिग्री पे आपका 0, ओके। तो ये ग्राफ आपके पास कॉस का ग्राफ, आपके कॉस का आपके पास टेबल ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए जो आपके पास R21 का ग्राफ होएगा, तो R21 का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसके अंदर साई 210 का बनाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब R21 से लिखने से काम नहीं चलेगा आपके पास R का, ओके। अब देखिए जब आपके पास R0 है, R0 है तो आपके पास वेव फंक्शन ये 0 है, यहाँ पर है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये इंक्रीज करना शुरू करता है, और उसके बाद मेरे पास देखिए cos थीटा की वैल्यू तो आपके पास देखिए ये कांस्टेंट चलती है, आपके पास कोई वैल्यू देता ही है आपको ये, ठीक है। यहाँ पर 90 पे आके 0 हो जाता है, तो यहाँ पर वैसे एंगल का रोल नहीं है, एंगल का रोल मैं आपको दिखा दूंगा पर इसके अंदर, ठीक है।
तो इसके अंदर आगे जाके e⁻r/2ab, और मतलब कि ये जो ग्राफ चलेगा वो ऐसे चलेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं दूसरे तरीके से। देखिए इसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास ये एंगल थीटा होता था, ठीक है, मतलब कि यहाँ से एंगल थीटा स्टार्ट होता था जेड से, ठीक है, ये आपके पास क्या था, वाई था, ओके, और ये आपकी तरफ क्या आ रहा है, ये आपकी तरफ एक्स आ रहा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास पहले यहाँ पर थीटा जब यहाँ पर होगा जेड से अलाइन होगा तो कॉस 0 होगा, cos 0 1 मतलब कि यहाँ पर है वो पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जैसे जैसे इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है आपके पास ये, ओके, और ये करता करता आपको जैसे 90 पर आ जाएगा, 90 पर आ जाएगा तो ये अंदर को चला जाएगा ऐसे फ्लावर, ठीक है, और वैसे ही आपके पास इस साइड से भी होगा, ठीक है, और ऐसे ही जब ये नीचे जाएगा आपके पास कॉस की वैल्यू कोई बाउंड तो है नहीं, ये नीचे को ऐसे भी हो जाएगी और ये ऐसे यहाँ पर भी आके 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये डंबल शेप बन जाती है, डंबल शेप बन जाती है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी कर्व बनेगा आपके पास वो कैसा बनेगा, प्रोबेबिलिटी कर्व आपके पास ये यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी ये डंबल शेप में ऐसे, ठीक है। तो ये किसका बना है आपके पास, हाँ जी, ये 2p का बना है, 2p स्टेट का बना है, ओके। तो डंबल शेप वो आपके पास ऐसे है, ओके, थैंक यू।